कोई एक अनम्यूट करके मेरे को बता दे कि मैंने कहां तक बताया था। मैं भूल गया हूं एक्चुअली। कोई भी एक जने माइक से अनम्यूट करके बता दे मेरे को कि कहां तक बताया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई बताएगा लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? ठीक है, चलिए, आप लोग नहीं बता रहे हैं तो मैं मेरे हिसाब से बता देता हूं। मैंने शायद आप लोगों को एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कुछ चीजें, और अब हम देखेंगे कि बेंजोइक एसिड के ऊपर ग्रुप्स का क्या असर पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन शायद क्लियर है आप लोगों को। तो इफेक्ट ऑफ substituent groups on acidic strength of benzoic acid। तो ध्यान देंगे, बेंजोइक एसिड नॉर्मली ये है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं बहुत नहीं खींचूंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेजोनेंस जो है वो ऑर्थो में पैरा ऑर्थो पे इफेक्ट डालता है ना। रेजोनेंस के किसी भी चीज का असर ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पड़ता है। तो इसलिए इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग groups are present in ortho or para position, they increase the acidic strength ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो तो वो क्या कर देगा? जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मींस अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप, ये क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज करता है। लाइक अगर NO2 ग्रुप है ऑर्थो पे, CHO ग्रुप है, CN है आपका, एक्सेट्रा, ये इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिपेलिंग ग्रुप्स जो हैं ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, decrease the acidic strength। तो अगर आपका CH3 है, C2H5 है, NH2 है, NHR ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पे, तो ये बेंजोइक
एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो कोई माइक अनम्यूट करके मेरे को बता दे कि चीजें ठीक से विजिबल हैं या नहीं। कोई भी एक जने, या मेरी आवाज आ नहीं रही है आप लोगों तक? कोई भी एक। हाँ, कोई बोल रहा था। हाँ, फिर से बोले। तो मैंने जहां लिखा है वहां आपको विजिबल है? क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूं कि इस साइड का पोर्शन जो है वो विजिबल नहीं होगा आपको। यहां तक विजिबल होगा, इसके नीचे का दिस पोर्शन होगा ना? ठीक है, तो ये पहली चीज आपको क्लियर हुई कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। देखिए, ये फंडामेंटल लाइंस है। एमएससी में फंडामेंटल लाइंस जानना इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें। अब सपोज करो कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, दो कंपाउंड्स को दे दिया गया और आपको बोला गया कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन टू। तो आपके ये फंडामेंटल लाइंस ही उनको क्या करेंगे, गाइड करेंगे आपको कि आपको क्या लिखना है। नाउ एक्सप्लेनेशन में आपको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। मैं एक का आपको बता देता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इसको इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा इंक्रीज। देखिए, ऑन पोजीशन पे
देखिए बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH ऐसा होता है। हम सब जानते हैं कि अगर ये पोलराइज्ड है, इस पोलराइजेशन के कारण ही ये एसिडिक होता है। अगर इस पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि ऑलरेडी पोलराइज्ड होता है, तो वो क्या करेगा, इस पोलराइजेशन को बढ़ा देगा। इसको कैसे बढ़ा देगा? ये बॉन्ड पूरी तरह से यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। प्रोटॉन तुरंत रिलीज हो गया, प्रोटॉन को टाइम ही नहीं मिला रिलीज होने में। सो डबल बॉन्ड O बन गया, या आप इसको ऐसा ले लीजिए कि ये बॉन्ड उठ के, ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 स्टेप में दिखाता हूं ताकि बात ज्यादा क्लियर हो आपको। रेजोनेंस आप में से कितने लोग स्ट्रक्चर समझ पाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो ये विड्रॉ हुआ, फर्स्ट स्टेप केवल विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया CO, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां आ सकता है, या आप इस माइनस को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये यहां आ जाएगा। मैं नाइट्रो ग्रुप यहां अभी नॉर्मल रख रहा हूं, ठीक है ना। ओ डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ये सिंगल बॉन्ड, 2 3, ठीक है। माइनस, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये यहां आएगा, और यहां पे आपको ध्यान देना है केवल O माइनस N प्लस। ये बॉन्ड जैसे ही यहां आएगा ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा O के ऊपर। तो यही जो स्ट्रक्चर है आपका, ये मेन स्ट्रक्चर है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करीब 3 to 4 स्ट्रक्चर्स इसके रेजोनेंस के देने पड़ेंगे, जो ये गाइड करता है आपको कि नाइट्रो ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो ऊपर कार्बोक्सिलिक कार्बन से बेंजीन के रिंग की ओर हो रहा है, और नाइट्रो ग्रुप इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन जो है वो हमेशा पोलराइजेशन को बढ़ा देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जबकि रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिक्रीज करेगा। ये फंडामेंटल आइडिया है। नेक्स्ट, एसिडिक बेसिक में बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको अगली चीज इसमें जो बताने वाला हूं वो बेंजीन से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली यही सेम स्टेटमेंट कैन बी, same statement can be used to explain acidic strength of substituted phenol. फिनॉल के केस में भी आप सेम चीज यूज कर सकते हैं कि if electron withdrawing groups are present in ortho and para position they increase the acidic strength of phenol। यही कारण है कि हम जब ऐसा ग्रुप दे देते हैं कि ये फिनॉल है, यहां नाइट्रो है, ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, आपका वाइवा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इन जनरल बुक आपके शायद एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर
ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल में आप देखें कि सबसे पहले तो सबसे वीक का पता लगाना आसान है। सबसे पहले ये पता लगाइए कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो नाइट्रो है। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है। इट मींस इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ये इंक्रीज करेगा, लेकिन कब इंक्रीज करेगा? जब ये कहां प्रेजेंट हो, ऑर्थो पे या पैरा पे। दैट मीन्स मेटा पे इसका इफेक्ट नेग्लेजिबल होगा। तो ये सबसे वीक एसिड होगा मेटा। सबसे स्ट्रॉन्ग जो सबसे नियरेस्ट होगा, सबसे उसके बाद सेकेंड इसको, तो ऑर्थो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और ये क्या होगा सेकेंड नंबर पे, और ये वीकेस्ट होगा। इन दोनों में कभी कभी अगर कोई ग्रुप का साइज चेंज कर दिया जाए तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण कई बार पैरा वाला जो है वो फर्स्ट हो जाता है और ऑर्थो वाला सेकेंड, बिकॉज देयर आर मेनी इफेक्ट्स विच गवर्न दी chemical behavior of a compound, not only electron attracting and withdrawing। मैं यहां उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो एसिडिक के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया है शायद। सो हम एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल से शुरू करेंगे, खत्म कर लेंगे आज ज्यादातर चीजें। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्किल एमीन्स। लेविस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया है। लेविस के हिसाब से ऐसा कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है बेस है। हम सब जानते हैं कि एमीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से सभी एल्किल एमीन्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो द कंपाउंड्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बेसिक इन नेचर। तो इसलिए एल्किल एमीन बेसिक तो होंगे, ये क्लियर हो गया। तो पहले आप यही बताएंगे कि व्हाई इट इज बेसिक। अब आते हैं इसके बेसिक स्ट्रेंथ पे। विच वन इज मोर बेसिक, विच इज लेस बेसिक, यहां एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि एल्किल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दैट इज प्लस आई ग्रुप है। आर यानी ये कैसे ग्रुप्स होते हैं? एल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, और इसी को हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स। प्लस आई का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर देते हैं। देते हैं मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा पुश करते हैं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, जिससे प्रोटॉन या H प्लस आयन जो है उसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जल्दी पहुंचेगा उसके पास, और नाइट्रोजन तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, दे देगा और बेसिक हो जाएगा, बेसिक नेचर शो करेगा। सो द बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एल्किल एमीन्स आर ग्रेटर देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में ऐसा कोई फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन प्राइमरी अमीन का एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नाउ कम्स द सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में दो ग्रुप्स दे रहे हैं, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी।
यानी यहां बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। टर्शियरी अमीन यहां स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है कि ये और बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ये है हमारी थ्योरी। नाउ कम्स द एप्लीकेशन पार्ट। चेंज आर टू CH3। आर की जगह जब हमने CH3 रखा तो क्या वो ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। वास्तव में जब हमने देखा तो हमने देखा कि टर्शियरी मेथिल अमीन जो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी मेथिल अमीन और सेकेंडरी मेथिल अमीन से भी कम हो गया। अब क्वेश्चन आया ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद जब हमने आर के प्लेस पे एथिल ग्रुप को रखा तो टर्शियरी अमीन की बेसिसिटी अमोनिया से भी कम हो गई। अब क्वेश्चन आता है ऐसा कैसे हो गया? हमारी थ्योरी तो कह रही थी कि भाई टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। क्या यहां एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आपकी थ्योरी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है आपकी थ्योरी, पर रिजल्ट उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ एक ही चीज से गवर्न करना ठीक बात नहीं है ना। इसको इस तरीके से समझे। मैं नॉर्मली 11th और 12th के बच्चों को भी पढ़ाता हूं तो मैं जनरल एग्जांपल्स देता हूं। सोच के देखिए कि एज अ सोशल पर्सन जब आपके घर में कोई भिखारी आता है, आज से 10 साल पहले का सोचिए। नॉर्मली घर जो होते थे ग्रामीण क्षेत्र के, आप में से कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं मैं नहीं जानता हूं। तो जो लोगों के घर सड़कों के एकदम सटे हुए होते हैं ना, ज्यादा गेप नहीं होता, सड़कों से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता है। तो जो भिखारी आता है, बेगर्स आते हैं कभी कभी, तो वो आवाज देते हैं, ठीक है भैया कहाँ हो, भैया कुछ दे दो। आप बाहर निकलते हैं और उसको 1 रुपए 2 रुपए अगर पैसे दे रहे हैं तो, नहीं तो कुछ खाने का दे दिया, कुछ सामान दे दिया, वगैरह वगैरह। पर जब भी आप उसको देते हैं, आज भी जब आप किसी बेगर को देखते हैं, कोई पुअर को एकदम रियल में, तो आपके मन में ये इच्छा होती है कि अरे यार काश मैं थोड़ा और साधन संपन्न होता तो इसको ज्यादा पैसे देता। 5 रुपए की जगह मैं देना तो 20 चाहता हूं, पर मेरे को लगता है कि और पैसे होते तो शायद दे देता। से MSc के बाद आपकी जॉब लग गई और आपकी अर्निंग आज के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ गई। बेगर फिर आएगा और इस बार आप उसको डेफिनेटली 5 की जगह 10 रुपए दे देंगे। सो इट इज जस्ट लाइक आप अमोनिया से प्राइमरी अमीन हो गए, थोड़ा और इनकम बढ़ी, नाउ यू हैव बिकम सेकेंडरी अमीन। आप ज्यादा दे रहे हैं, जो भी बेगर आ रहा है आप उसको, किसी को 10 किसी को 20 ऐसा दे रहे हैं। पर थोड़ा और पैसा आया तो आपने क्या किया? यू हैव बॉट अ प्लॉट एंड मेक अ हाउस फॉर योरसेल्फ। और हाउस में बनाई बाउंड्री, बाउंड्री में बनाया गेट, गेट को बंद किया। नाउ आप अंदर बैठे पेपर पढ़ रहे हैं, अपने ड्राइंग रूम में टीवी देखते हुए, या टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बेगर केम ऑन द रोड, वो रोड पे आता है, आवाज देता है आपको, बट यू कांट हियर द साउंड। क्यों? क्योंकि आपने अपने और बेगर के बीच में दीवारें बना ली। जस्ट लाइक टर्शियरी अमीन। इन टर्शियरी अमीन कुछ नहीं हुआ। नाइट्रोजन हैज सराउंडेड इटसेल्फ बाय 3 large groups, 3 alkyl groups। इसकी वजह से हुआ ये कि प्रोटॉन के लिए आने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज विलिंग टू गिव मोर मनी टू द बेगर,
यानी हाइड्रोजन को आसानी से एक्सेप्ट करने को तैयार है वो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए उसके पास पहुंचना डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाई 3 लार्ज ग्रुप्स. So this effect is called steric effect, sometimes steric hindrance effect. तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यहां पर कि टर्शियरी अमीन का नाइट्रोजन 3 लार्ज एल्किल ग्रुप से सराउंड हो गया. इसकी वजह से प्रोटॉन का नाइट्रोजन तक पहुंचना मुश्किल हो गया और इस वजह से एसिडिटी बढ़ गई, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई. यहां अभी भी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन जब तक प्रोटॉन नाइट्रोजन के पास पहुंचेगा नहीं, वहां कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, तो बेसिक बिहेवियर के बारे में हम बात नहीं कर सकते. क्लियर है ये? ठीक, तो दिस इज बेसिक स्ट्रेंथ. अब एक छोटा सा टॉपिक टर्शियरी अमीन का हो गया, तो अब हम देख ले एरोमेटिक अमीन्स के बारे में. एनिलीन, तो मैं यहां एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक, कम बेसिक होते हैं. क्यों कम बेसिक होते हैं? मैं 2 स्टेप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सपोज करो ये एनिलीन है हमारा, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो होता यह है कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेता है रेजोनेंस में. बस मैं केवल इतना ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आगे का आई होप कि आप एमएससी के बच्चे हैं तो आप स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं. यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस आई ग्रुप्स, दोज ग्रुप्स विच रिपेल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनकी वजह से बेसिसिटी बढ़ती है. लेकिन रेजोनेंस तो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन नाइट्रोजन की ओर नहीं, अवे फ्रॉम नाइट्रोजन एंड टुवर्ड्स बेंजीन रिंग है. यानी यहां बेंजीन का जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है. जस्ट अपोजिट इफेक्ट है, और इसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है. और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही एक क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि एमीन हमारा कितना बेसिक होगा. जितना ज्यादा डेंसिटी हो रही थी उतना ज्यादा बेसिक हो रहा था. यहां तो डेंसिटी ही कम हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से अब नाइट्रोजन के पास डोनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो प्रोटॉन को क्या देगा, कुछ नहीं देगा. इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दिस इज अबाउट 50% ऑफ योर फर्स्ट यूनिट. इसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस है एंड प्रोटॉन रिलेटेड कैटालिसिस है. तो मैं आपको फिर बताऊंगा टाइमिंग. सॉरी टू से कि मेरे पास थोड़ा सा 1 महीना बिजी हूं, इसलिए आप लोगों का फेब में शायद एग्जाम का डेट है, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगता है कि बीच में छोड़ना ठीक नहीं है ना. तो ठीक है, मेरे पास जितना समय मिलेगा मैं उतना कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं. ठीक, आज के लिए.